हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में जो रिसेंटली आप लोगों ने मुझसे कमर दर्द स्लिप डिस्क से रिलेटेड सवाल पूछे हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ उन तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करें जो लोग इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है ये कीर्ति मुदगल जी का है, जिन्होंने कहा है कि क्या आपको सर्दियों के टाइम में दर्द होता है अभी भी? तो देखिए, अभी मुझे कोई दर्द नहीं होता है सर्दियों में, लेकिन उस वक्त जब सर्दियां स्टार्ट होती थी तो भयानक पेन होता था और पैरों में से जो गर्माहट है, पैर मेरे गर्म नहीं होते थे। मुझे ये बहुत प्रॉब्लम थी। पता नहीं आप लोगों के साथ है कि नहीं है, मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। क्या आप लोगों को ऐसा फील होता है कि जब लंबर में जिनको भी दिक्कत है तो उनके पैर जो हैं सर्दियों में सुन रहते हैं? तो मैं उनको गर्म करने के लिए अब जो गर्म हॉट वाटर बॉटल होती है ना, उसमें गर्म पानी भर के पैरों के तलवों की सिकाई करती थी, जिससे मुझे मतलब बॉडी गर्म फील होती है मुझे, वरना पैरों में बिल्कुल गर्माहट ही नहीं आती थी। और क्योंकि लेटा ही रहना होता है तो फिर उसके अलावा तो ऑप्शन नहीं है ना। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा है तो आप भी करिए। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ, जैसे अभी क्या होता है, कभी कभार जिस दिन बारिश वगैरह हो जाती है सर्दियों में या ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है तो कभी कभी फील होता है। मुझे नहीं पता वो किसी ऐसी चीज़ को खाने से होता है या ऐसा ज़्यादा काम कर लेने की वजह से होता है, पर दर्द नहीं होता है, पर मुझे अकड़ाहट जैसी होती है कमर में। और वो लंबर में नहीं होती, वो मेरे उस हिस्से में होती है जो थोरेसिक पार्ट है ना, जहाँ पे मैं बताती हूँ कि मेरी हर हड्डियाँ, मुझे ऐसा लगता था हर हड्डी की मांस छूट गया है, अलग हो गया है, मतलब सपोर्ट नहीं मिलता था। तो वहाँ पे मुझे वो फीलिंग आती है कि अकड़ाहट जैसा लगता है, पर वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। जब मैं काम वगैरह कर शुरू कर देती हूँ तो वो ठीक हो जाता है, वो इतना देर तक नहीं रहता है। ठीक है, दूसरा सवाल सवाल भी नहीं है एक्चुअल में। मुझे लगातार दो तीन जन ने मुझे ये मैसेज किया है अभी। उन्होंने कहा है कि मुझे L4 L5 में डिस्क बल्ज हुआ है। ये अब फिलहाल जिनका मैं बता रही हूँ ये राज यादव हैं। इनके अलावा भी दो तीन जन और हैं जिन्होंने ये चीज़ें कही हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिनको भी डिस्क बल्ज हुआ है अपना ट्रीटमेंट लें, कंप्लीट ट्रीटमेंट लें। अगर न्यूरोसर्जन को नहीं दिखाया तो प्लीज़ न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करिए। और उसके बाद मतलब वो तो आपने करना ही करना है। अगर आप वो कर चुके हैं तो फिर आप दूसरी चीज़ें ट्राई करेंगे बिल्कुल, यानी कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या यूनानी मेडिसिन जो आपको चाहिए, आपको लगता है कि मुझे शूट करती है, वो आप ट्राई करें। और उसके अलावा बहुत ज़रूरी है प्रिकॉशंस जो मैं बताती हूँ कि आगे की तरफ नहीं झुकना है, वज़न बिल्कुल नहीं उठाना है और चेयर से नीचे वाली पोजीशन पे नहीं बैठना है। कुछ लोगों को ये समझ आता है कि सिर्फ चेयर से नीचे नहीं बैठना है, बाकी जगह नीचे बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं, सो सकते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं है, नीचे के लिए बिल्कुल भूल जाइए अगर आपको ठीक होना है और लंबर में आपको दिक्कत है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी कि ये जो फिज़िकल परहेज़ मैंने बताए हैं आप लोगों को, जब मैंने ये स्टोरी मैंने शेयर की है अपनी यूट्यूब पर कि मैं बिस्तर पे लेटी हुई थी और मैं करवट भी नहीं ले सकती थी, गर्दन भी नहीं हिला सकती थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस वक्त। बैठ तो मैं बिल्कुल नहीं सकती थी, टेल बोन से बहुत भयानक पेन था। तो उस कंडीशन में भी मैंने जो चीज़ें की हैं, जो प्रिकॉशंस किए हैं, जो छोटे छोटे लाइफस्टाइल में चेंजेस किए हैं, उसकी वजह से मैं ठीक हुई हूँ। और इसीलिए मैंने वो शेयर किया है कि मेरी जैसी कंडीशन में जो लोग हैं वो उस चीज़ से निकल सकें, मतलब वो सब करके एक बार ज़रूर देखें। और उससे अगर आप बाहर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। पर जिन लोगों को अभी अभी ये प्रॉब्लम हुई है वो भी उन प्रिकॉशंस को लेकर चलिए, आपको प्रॉब्लम इमीडिएट ख़त्म होगी और आप रिकवरी करेंगे, मतलब रिवर्स चली जाएगी, बढ़ेगी नहीं। और आपको दोबारा ना हो उसके लिए भी एहतियात रखिए कि आप मतलब झुक के कोई काम ना करें लगातार या बहुत भारी वजन ना उठाएं। बस ये दो चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं हमेशा बताती हूँ अपनी वीडियोस में। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं, जो मेरी जैसी कंडीशन में पड़े हैं, वो सोच रहे हैं कि हम अगर ये चीज़ कर लेते हैं तो इससे कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, सीढ़ी चढ़ने उतरने से कुछ नहीं होता, या हमने खट्टा खा लिया तो कुछ नहीं होता, या हमने चावल अगर नहीं छोड़े हम खा रहे हैं तो कुछ नहीं होता। तो देखिए, हर किसी पे ये अप्लाई नहीं होगा।
कुछ लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि वो चावल नहीं छोड़ पाए हैं पर उनकी रिकवरी हो रही है ना? लेकिन ये सब पे लागू नहीं होता है, सबकी कंडीशन अलग है, सबकी सिचुएशन अलग है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, कुछ भी छोड़िए मत जो मैंने बताया है, उसे प्रॉपर कीजिए। आप यकीन मानेंगे कि 1 से 2 महीने के अंदर आप वॉक करने लगेंगे। जो बिल्कुल बिस्तर पे पड़े हुए हैं, उनके लिए कह रही हूँ, जो मूवमेंट नहीं कर सकते। तो करके देखिए, आपको उससे बेनिफिट होगा, तो आप उसे खुद ही आगे कंटिन्यू करिएगा, है ना? तो राज यादव जी, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि क्या प्रिकॉशंस हैं खाने में या कुछ भी, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वीडियोस के लिंक आप वहां जाकर देख सकते हैं। आप अगर यूनानी मेडिसिन ट्राई करना चाहते हैं जो मैंने ली थी, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएंगी, वो देख सकते हैं। या फिर आप लोगों को मुझसे बात करनी है, कुछ आपको नहीं समझ आता है, तो प्लीज़ तभी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं वहाँ रिप्लाई करती हूँ। आप वहाँ पर मुझसे बात भी कर सकते हैं, तो मेरी आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला सवाल है सरवंत सरवंत ठाकुर जी का, जिन्होंने मुझे कहा है कि मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। ओके, ये लेडी हैं। 5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, मुझे L4-L5-S1 डिस्क बल्ज है। मैम क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? अगर आपको 5 मंथ चल रहे हैं, पहली बात तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए। जो भी मैं बताती हूँ कि लंबर वाले जिनको भी स्लिप डिस्क है, उनको ये झुकना नहीं है, वज़न नहीं उठाना, नीचे नहीं बैठना, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, ये आपको बिल्कुल एहतियात रखनी है। कुछ थोड़ा सा मसाज करिए अपनी कमर पे, बैक पे, कि आपको पेन ना बढ़े। और बाकी डिलीवरी के लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन अपने डॉक्टर से अपनी सिचुएशन को अच्छे से डिस्कस कर लीजिए और अपने लिए वो डॉक्टर ढूंढिए जो आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर करे। मतलब ऐसी जगह मत जाइए जहाँ पे सीधा छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी ऑपरेशन बोल देते हैं, प्लीज़ वहाँ मत जाइए। लेकिन अपनी सिचुएशन पहले से डॉक्टर से डिस्कस करके रखेंगे तो आप भी टेंशन फ्री रहेंगे और आपके डॉक्टर को भी आपकी सिचुएशन पता रहेगी। तो आप बाकी चीज़ें ना सोचें, बाकी तो बिल्कुल नॉर्मल होती है। आपको पता है आपकी बॉडी है, नेचुरली ये चीज़, ये प्रोसेस है, ये नेचुरली होगा। जब आपको नेचुरल पेन आए तभी डॉक्टर के पास जाएं, अदरवाइज़ पहले से टेंशन में ना पड़ें कि कहीं कुछ हो ना जाए, ये वो ना सोचें। अच्छे से खाएं पिएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने बच्चे की सेहत का ध्यान रखें, ठीक है? अ, ये एक सवाल था टिंकी सोनी जी का, जिन्होंने पूछा है क्या मैम पॉजिटिव सोच से स्लिप डिस्क ठीक होने में मदद मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब आप लेटे हुए हो, आप बहुत टेंशन में हो, तो प्लीज़ बुक्स अगर आप पढ़ सकते हो ना, चाहे थोड़ा बहुत पढ़िए, लेकिन बुक्स पढ़िए, बहुत हेल्पफुल होती हैं, बहुत अच्छी दोस्त होती हैं बुक्स हमारी। आपको पता चलेगा कि जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो आपको आपकी कैसी भी सिचुएशन है उससे निकाल सकती है। पहली बात तो उन चीज़ों के बारे में मत सोचिए कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, काश मैं उस वक्त ये ना कर रही होती, या ऐसा ना क्या होता तो हो जाता। वो मत करिए। दूसरा, ऐसे लोगों से बात मत करिए जो आपको निगेटिव सिचुएशन में डालते हैं, यानी कि आपको ब्लेम करते हैं या फिर आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कस मत करिए। इस तकलीफ़ को बार बार रिपीट मत करिए कि मुझे ये हो गया है, मुझे ये हो गया है, मत करिए। कुछ और सोचिए। मैं आप सोचिए कि आपको आगे क्या करना है। आप अपने आप को उस सिचुएशन में सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि आप आगे ठीक होने के बाद क्या कर रहे होंगे। तो यकीनन वो चीज़ आपके पास आती जाएगी, आपको मिलती जाएगी। आप मुझे नहीं पता कि इस चीज़ को लोग क्या-क्या नाम देते हैं, क्या-क्या बोलते हैं, लेकिन आपकी पॉज़िटिव थिंकिंग, आपकी पॉज़िटिव सोच, वो कहीं न कहीं से आपको वो लाके देगी जो आपको चाहिए। कोशिश करिए, सोच को बदलिए, थोड़ा अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। मैं एक चीज़ बताती हूँ हमेशा कि मुझसे कोई अगर ये कहता था ना, फ़ोन करके भी पूछता था, कैसे हो? तो मैं कहती थी अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। मतलब कि एक तो शुक्र अदा करना है कि हम पहले से तो अच्छे हो रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार रहिए। कोशिश ज़रूर करनी है, वो बहुत ज़रूरी है कि आप कोशिश करें। ये नहीं कि आप पड़े-पड़े बस सिर्फ़ सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, तो उससे नहीं होगा, थोड़ा कोशिश तो करनी पड़ेगी। जहाँ पे जो भी
आपको लगता है कि ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा तो वो कोशिश ज़रूर करिए, है ना? और सोच को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, ये बहुत हेल्पफुल है। मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों से वो स्टोरीज़ शेयर करूँ जिनको मैंने पढ़ा है और मुझे वो बहुत मोटिवेट करती हैं। मैं आपको वो ज़रूर सुनाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी उनके बारे में, ठीक है? तो अपने आप को फ़िलहाल आपको, मुझे पता है आप किस सिचुएशन में हैं, मैंने आपसे बात की है। तो मैं यही मान के चलती हूँ कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और आप भी यही सोच लें कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप बिल्कुल ठीक होंगी। अपने आप का ध्यान रखिए, कोशिश करिए, सब बेहतर होगा। इन्होंने एक सवाल और पूछा था कि मैम क्या कोई हेल्पर थी आपके पास? आप अपने प्रॉब्लम के साथ घर के काम कैसे मैनेज करते थे? देखिए, मेरा मोटिवेशन भी शायद यही था कि मुझे लगता था कि मैं मतलब अकेली थी, मतलब इतना बड़ा परिवार नहीं था, सिर्फ छोटा बच्चा और मेरे हस्बैंड थे। तो मुझे सिर्फ हम 3 जनों का काम करना था। दूसरा, अ, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं थी। मैं ये सोचती थी कि सिर्फ हस्बैंड हैं, जो सुबह के लिए जितना हो सकता था मेरे लिए काम करके जाते थे। कि स्टार्टिंग की बात है कि मतलब कुछ बना के जाना, कुछ और काम थोड़ा-सा किचन का निपटा के जाना, बच्चे के लिए थोड़ा करके जाना। पर मुझे ये लगता था कि ये आगे भी जाके काम करेंगे पूरे दिन, फिर आके शाम को फिर काम करेंगे। तो मैं उठ के, भले ही कितना भी पेन होता था, मैंने बताया सिचुएशन आपको कि मैं बेल्ट लगा के जाती थी। एक बार मैं आटा गूँथ दिया, मतलब आटा गीला करके छोड़ दिया और उतनी ही देर में सब्ज़ी छौंक दी। उससे पहले मैंने बैठ के किसी तरीके से सब्ज़ी काट ली और फिर मैं जाके छौंक के आई और आटा भिगो के आई। उसके बाद फिर मैं आके लेट जाती थी। फिर मैं उठ के गई, फिर अपना थोड़ा-थोड़ा मतलब छुट-मुट करके काम करती थी, ऐसे नहीं कि एकदम ही। और आटा मैंने एक बार में इतना लगा लिया कि वो 3 टाइम चल जाए, इस तरीके से काम को मैनेज किया। सब्ज़ी अगर हमने 3 टाइम नहीं बनाई तो 2 टाइम बनाई, इस तरीके से मैनेज किया है। मतलब ये नहीं, और झुकने वाले जो नीचे बैठ के करने वाले काम थे वो मैंने नहीं किए हैं, वो उसमें मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते थे। और बाकी सारे काम खड़े होके मैं मैनेज करती थी, फिर लेट जाती थी, करती थी। जब मुझे लगता था कि अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर मैं तुरंत गर्म पानी और बाद में लेट के सिकाई कर लेती थी, तो मुझे आराम मिल जाता था। तो इस तरीके से मैंने मैनेज किया है काम को, और मुझे उससे हेल्प मिली इस सिचुएशन से बाहर आने में। मैं बताऊँ आपको, कॉन्स्टेंटली लेटे-लेटे सिर्फ दीवार, ये छत देख देख के आदमी कैसे पॉजिटिव होगा? तो उसके लिए अपने आप को किसी न किसी चीज़ में उलझाना है, और ये एक टास्क था मेरे लिए कि मैं छोटे-छोटे घर के कामों को करती रहूँ और अपने आप को उस चीज़ से मैं निकाल पाई हूँ। वाक़ई उसमें मेरी हेल्प हुई है, घर के कामों को मैंने किया तभी जाके। ये अगला सवाल मनीषा चौधरी जी का है, जिन्होंने पूछा है कि अ, 1 साल हो गया है, कोई आराम नहीं है मुझे, प्लीज़ मुझे बताएँ मैं क्या करूँ? तो देखिए, मैंने तो सब कुछ शेयर किया है। और एक और सवाल था, ये किसी नेगी ब्रॉस करके है, इनका चैनल है। इन्होंने पूछा है कि हेलो मैम, मुझे आप अपना नंबर भेजो, मैं 3 साल से परेशान हूँ, बस बेड पे लेटा हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो प्लीज़ आप बेफ़िक्र रहिए, मैं कोशिश करती हूँ। मुझे ये लगता है कि जब यार मैं उठ सकती हूँ तो क्यों क्यों नहीं सामने वाला भी क्यों नहीं खड़ा हो सकता है। तो मैं बिल्कुल हेल्प करूँगी आपकी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको, आप दोनों के लिए, मनीषा जी के लिए और आपके लिए मैं ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैं बताना चाहती हूँ। कि एक तो आपने अपने शरीर को स्ट्रेट रखना है, ठीक है? मतलब अकड़ाना नहीं है, स्ट्रेट रखना है। उसे इतना भी मत झुकाइए, आई होप आप समझ रहे हो। इतना भी मत झुकाइए, इतना भी, ठीक है? ये मैंने बिल्कुल नहीं किया है, मैंने नहीं किया है। मुझे पता चल गया था कि ये चीज़ मेरे लिए ख़राब करती है मुझे, तो मैंने अपने शरीर को जितना हो सके सीधा रखा है, ठीक है? उसके अलावा आप बैठेंगे नहीं, जितना हो सके बैठने को अवॉइड करिए, मतलब खड़े होने को ज़्यादा देर, यानी 25 मिनट से ज़्यादा ना तो खड़े होना है, ना ही बैठना है। और जो लोग बिस्तर पे लेटे हुए हैं उनके लिए तो 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं जो 25 मिनट कह रही हूँ, मैं उनके लिए कह रही हूँ जो कि काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं। 10 मिनट्स बहुत ज़्यादा है, जो खड़े होके अपना कुछ थोड़ा बहुत काम किया फिर लेट गए। 10 से 15 मिनट बस, उससे ज़्यादा मत करिए। फिर आके लेट जाइए या बैठ जाइए, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। ये करना है आपने।
और सीढ़ियाँ बिल्कुल अवॉइड करिए, प्लीज़ बिल्कुल अवॉइड करिए। आपका कितना भी आप अपने ऊपर आप लेटे हुए हैं, आप पूरे दिन लेटे रहिए, लेकिन आप सीढ़ी उतर लीजिए 2-3, आपका काम हो जाएगा, आप सब करा हुआ सब बेकार हो जाएगा। तो प्लीज़, मुझे लगता था कि जो कूल्हे से नीचे का हिस्सा है, लंबर से नीचे का हिस्सा है, वो अलग हो गया है। तो वो अनकंफर्टेबल स्थिति आपके लिए ना हो, तो प्लीज़ सीढ़ियाँ अवॉइड करिए, ठीक है? आपने खाने में भी कुछ चीज़ें अवॉइड करनी हैं, जैसे चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, बादी वाली चीज़ें, सब अवॉइड करिए। जितनी भी आपको लगता है कि इनसे गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, वो चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, ठीक है? कद्दू भी उसमें आता है, और मैं कद्दू और गोभी का नाम बहुत कम लेती हूँ, लेकिन आप समझदार हैं, आप ध्यान रखिए। राजमा, छोले, उड़द की दाल बिल्कुल मत खाइए, ये चीज़ें अभी अवॉइड करिए। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, ठीक है? खट्टे फल, खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। दही, दही से बनी हुई इमली, इमली से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। अच्छा, इसके अलावा आपको थोड़ी-सी अपने जो डेली लाइफ है उसमें थोड़े चेंजेस करने हैं। जैसे आप जो बिस्तर पे सो रहे हैं, वो आपका रुई का गद्दा होना चाहिए। आपको लेफ़्ट साइड करवट लेके जब उठते हैं, तो ध्यान रखना है, लेफ़्ट साइड करवट लेके दोनों हाथों को टिकाकर आपको बेड से उठना है। इसके अलावा आपको अ, जब नहाने जा रहे हैं तो 1 फीट का स्टूल रखिए, उस पे बैठ के नहाइए। आप सिर को हम नॉर्मली आगे की तरफ वॉश करते हैं, वो नहीं करना है, पीछे की तरफ वॉश करना है, और ये हमेशा करते रहना है, क्योंकि सर्वाइकल की दिक्कत आपको कभी नहीं होगी और लंबर में भी आपको रिलीफ आएगा, ठीक है? ये आप ध्यान रखिए। इंडियन टॉयलेट है तो थोड़ी ऊँची एड़ी की चप्पल पहन के जाइए। अगर इंग्लिश टॉयलेट है तो आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है ना? क्योंकि नीचे बैठने में प्रॉब्लम बढ़ती है, और नीचे बैठना बहुत बहुत मुश्किल होता है, घुटने में पेन आ जाता है जिनको लंबर में दिक्कत है, तो उसका भी ध्यान रखिए। और बाकी आप चाहें तो जो मेडिसिन मैंने ली है, वो यूनानी मेडिसिन आप चाहें तो ट्राई करिए, किसी से कंसल्ट करके ले लीजिए, मेडिसिन ट्राई करिए। साथ में एक मसाज के लिए मैंने ऑयल बताया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो का। कश्मीरी लहसुन और तिल का तेल वो बनाना है, उसकी मसाज ऊपर की दिशा में करनी है, ऊपर की दिशा में, ऊपर ले गए, हटा लिया, मतलब ऊपर जितनी भी दूरी पे दर्द है, इतनी दूरी होती है कमर की लंबर वाली पोर्शन की, तो ऊपर की तरफ ले जाइए, हटा लीजिए, ऐसे करके मसाज करनी है, और हल्के हाथ से करनी है। और मसाज के तुरंत बाद 10 से 15 मिनट की मसाज के तुरंत बाद आपको सिकाई करनी है, जो कि 20-25 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको मिलता है टाइम, आप ज़रूर करिए, ठीक है? तो ये चीज़ें आप अप्लाई कीजिए। और बैठने का मैं बता चुकी हूँ, जिनको टेल बोन में पेन था या जो नहीं बैठ सकते हैं, वो एक्टिवा की ट्यूब या कॉकिक्स कुशन लीजिए। एक्टिवा की ट्यूब में थोड़ी सी हवा भरनी है और उसे रखिए, उस पे बैठिए। जितनी देर आप बैठ के खाना खाते हैं, बिल्कुल लेट के मत खाइए। मैं जानती हूँ, मैंने वो चीज़ें झेली हैं, तो मैं बताती हूँ कि मैंने लेटे लेटे भी खाना खाया है। कोहनी में बहुत बुरी तरीके से कोहनी दर्द हो जाती थी, और ये गर्दन जो झुकी झुकी ऐसे रहती है ना, ये भी दर्द करती है, कंधा दर्द करता है, तो वो मत करिएगा। जिनको भी ये प्रॉब्लम है, जो बिस्तर पे लेटे हुए हैं, बैठिए, भले ही थोड़ा दर्द आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, बैठ के खाना खाइए। दोनों पैरों को सीधा करके, जब आप चेयर पे बैठ गए हैं, दोनों पैरों को सीधा करके किसी और चेयर पे रखिए, और तब आप आराम से खाना खाइए। और मतलब गर्दन को थोड़ा सीधा ही रखना है, मतलब ये नहीं हो कि झुक के लगे हुए हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है? तो आई होप कि आपको मैंने कुछ चीज़ें समझाई हैं। कुछ ना समझ आए तो मुझे इंस्टा पे कॉल करिए, बात करिए मुझसे, वहाँ पे मैं आपको जो भी हो सकता है, जो भी पॉसिबल होगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। प्लीज़ उन तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो इस तकलीफ़ में बिस्तर पे पड़े हैं, जो बहुत तकलीफ़ में हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत डिप्रेस्ड हैं, उन तक ये ज़रूर शेयर करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।